बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का विज्ञान के इस चैनल पर मैं अभिषेक पांडे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10 के विज्ञान विषय में पाठ 4 के ये अंतिम वीडियो मिसाइल, जिसके अंदर हम आपको मिसाइल के बारे में बताएंगे कि साबुन की संरचना में जो मिसाइल तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं और मिसाइल क्या होता है और उसको किस प्रकार हम परिभाषित भी कर सकते हैं, कैसे उसको हम जानेंगे, क्योंकि मिसाइल पर एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कर बोर्ड की परीक्षाओं में। तो बच्चों हम इसको जानें कि मिसाइल क्या होता है। मैंने लिखा है आपके लिए कि मिसाइल साबुन का आयनिक भाग, जो साबुन का आयनिक भाग है, जल से जबकि यानी किससे, जल से, यहाँ इसको ऐसे पढ़ें कि साबुन का आयनिक भाग जल से, साबुन का आयनिक भाग तो जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से क्रिया करती है, पारस्परिक क्रिया करती है। यह दोनों की क्रियाएं अलग अलग है बेटा, इसको समझना। जो साबुन का आयनिक भाग है वह किससे क्रिया कर रहा है, जल से क्रिया करता है। साबुन का आयनिक भाग जल से क्रिया करता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से। इनकी जो पारस्परिक क्रिया है, जब क्रियाएं होती हैं तो उससे क्या होता है, तो इस प्रकार साबुन के जो अणु हैं वह अणु मिसाइल संरचना तैयार करते हैं, मिसाइल संरचना तैयार करते हैं। तो बच्चों परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। क्या बताया कि साबुन का आयनिक भाग जल से, साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है, पारस्परिक क्रिया करती है, तब इस प्रकार साबुन के अणु मिसाइल संरचना तैयार करते हैं, यानी मिसाइल की संरचना तैयार होती है। तो इस तरह से हम मिसाइल को परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। अब इसका एक चित्र हम जो बनाते हैं उसको हम समझ लें कि वो क्या है। यहाँ हमने देखो बेटा पानी का ये एक बूंद ली है, अंदर हमने क्या लिया, ये गोल पानी की बूंद, और इसके बाद ये कुछ संरचनाएं हैं जिसमें बाहर की तरफ सोडियम, क्योंकि साबुन में क्या है, सोडियम लवण होता है, तो आयनिक भाग है उसका, तो सोडियम को है प्रदर्शित किया गया है बाहर के हिस्से में। और ये जल की जो बूंद है उसके साथ ये गुच्छा बनाते हैं सोडियम लवण, जो गुच्छा बन गया, ये गुच्छा क्या है, यही गुच्छा मिसाइल है। कैसे, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। हमने क्या बताया था कि साबुन का आयनिक भाग जल से, यानी ये जो साबुन के आयनिक हिस्सा है, साबुन के हिस्से में दो भाग होते हैं, साबुन में के अणु में दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए वो दोनों भागों के बारे में लिखा है कि जो साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, अगर उनको जाने तो पहला भाग क्या है, जल में विलय एक सिरे को जल रागी कहते हैं। जो भाग जल में विलय हो जाए उस भाग को हम क्या कहेंगे, जल रागी कहते हैं। और जो दूसरा भाग है हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, जो दूसरा एक सिरा है जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, उस दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जो दूसरा सिरा है जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसे जल विरागी कहते हैं। इस तरह से साबुन के अणु के ये दो भाग हो गए, एक तो हाइड्रोकार्बन में विलय बेटा जो जल विरागी है, और दूसरा भाग जो जल में मिले, जो जल में घुल जाए वो जल रागी है। यह दो भाग में, इसीलिए हमने यहाँ पे दिया कि जो बूंद है उसके साथ ये दो भाग है, ये मिसाइल की संरचना तैयार होगी। और कब होगी, वो इसी से कि आयनिक भाग जो है, साबुन का जो आयनिक भाग है वो जल से क्रिया करेगा, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से, यानी दूसरा जो भाग है वो तेल से अभिक्रिया करेगा, पारस्परिक क्रिया करेगा। तो इस प्रकार मिसाइल की संरचना तैयार होती है। ये हमारा मिसाइल के बारे में छोटा सा पार्ट है बेटा। और ये मिसाइल क्या करता है, ये जो साबुन का काम क्या है बच्चों, साबुन का काम है मैल को साफ करना। तो इस मिसाइल के द्वारा ही जो गंदे कपड़े हैं उनमें जो मैल है वो मैल अच्छी तरह से साफ हो जाता है। कैसे साफ हो जाता है, अच्छी तरह से साफ हो जाता है। अब बच्चों एक बात और आती है कि साबुन के साथ या साबुन के द्वारा हम कठोर जल या मृत जल की पहचान कैसे करें।
कठोर जल या मृदु जल की पहचान कैसे करें? बहुत आसान है। अगर हम दो बर्तनों में, एक में हमने कठोर जल ले लिया और दूसरे में मृदु जल ले लिया और उसमें साबुन की थोड़ी सी मात्रा डाल दें, क्या होगा? एक भाग में झाग उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? झाग उत्पन्न होगा और दूसरे में सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। यानी दूसरे भाग में क्या होगा? वहाँ पे सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो बच्चों यही समझना, जहाँ सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है यह कठोर जल है, और जहाँ अवक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, झाग बनना है बहुत सारा, वो कैसा जल है? मृदु जल है। तो ये हमारा इन दोनों की पहचान करने का तरीका है, जिसके द्वारा हम कठोर जल या मृदु जल की भी पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों ये साबुन, और भी अब इसको बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये साबुन क्या होता है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि ये सोडियम लवण है, पोटेशियम लवण है, और इनका उपयोग ये भी हमने आपको बताया कि कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और साबुन के स्थान पर, अब साबुन के स्थान पर जब हम किसी अन्य का उपयोग धोने के लिए करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? साबुन का अपमार्जक कहलाता है। उसे हम साबुन का अपमार्जक कहते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, क्योंकि साबुन की आपको हमने जानकारी दी, साबुन के मिसाइल की जानकारी दी, और अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। और इस चैप्टर में आपको जो भी कठिनाई हो, जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा बच्चों। और वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर बताइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और पढ़ाई अच्छी तरह से समझ में आ रही है हमारे वीडियोज़ से आपको, तो वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें भी आपका प्यार मिलता रहे और उत्साह हमारा बढ़ता रहे, और हम और भी अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर के आए। थैंक यू वेरी मच।